एक ऐसी स्पोर्ट है जो आमतौर पर ना इसका नाम भी नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने, तो हमारे जरा नाज़रीन को बताइएगा। इट्स बैले ऑन हॉर्स। It is ballet on horse. Actually, this is something which is done in Europe. ये यूरोप के अंदर हुआ था. It's actually ये warriors इस्तेमाल किया करते थे when they used to be in like a fight in a war. तो उन्होंने अपने घोड़ों को ट्रेन किया हुआ था कि वो बच सकें. वो चीज़ एक आर्ट के अंदर कन्वर्ट होती गई and it took over Europe. So पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं. पाकिस्तान के अंदर शो जंपिंग होती है, टेंट पेगिंग वगैरह होती है, but dressage is something which is not known in Pakistan and mostly in like Asia it's very less. तो आपने कैसे पिक कर लिया इतना डिफरेंट, इतना यूनिक, और आपको कब आइडिया आया या आपने कब सोचा कि मैंने ये करना है? Actually it was मेरे बाबा. My father is a rider, he's a tent pegger. वो बचपन से, and my whole family is a rider. So because of them, Baba used to show me these videos. Royal School of Vienna is like 4 pillars of riding school. So Royal School of Vienna is one of them. So वो मुझे बचपन में, I was about 4 या 5, he used to show me these videos, the horses like doing the dance, like you know the ballet on the horse. And जब मैंने वो देखा, I just fell in love with it. Because उसके अंदर there were mostly men, no female was allowed over there. It wasn't it was a rule, it was just male dominated. उसकी वजह से जो है ना, I was like मैंने यहाँ जाना है and I want to be the first one to be there as a girl, as a coach. So that's how dressage came into my life at a very young age. Right. तो ये भी बताइएगा, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है ये. बहुत है. लेकिन राइड तो एक आम घोड़े पर जो उसकी चाल होती है उसके साथ भी करना बहुत मुश्किल होता है, यानी डांस करवाना तो और भी मुश्किल होगा. बिल्कुल. How it feels कि जब आप मतलब एक ट्यून है और उसके ऊपर आप घोड़े पर हैं और वो भी आपके साथ उसी ट्यून के अंदर आ जाता है, तो ये सारी जो फीलिंग होती है उस वक्त की जब आप बैठी होते हैं उसके ऊपर, तो क्या बहुत टफ होता है. It is extremely tough. Actually what we do is, we dressage riders, we need to keep smiling because when we are in a competition, we are presenting ourselves and a horse, and it really matters on the bond you have with the horse. So when you're sitting on the horse, you're just smiling, even if your horse is doing something wrong, वो कुछ गलत कर रहा है, आप नहीं दिखा सकते कि okay ये गलत है. You need to cover it up with your smile. You have to cover it up by being an actor. Okay. और ये थिएटर परफॉर्मेंस की तरह ही है, लेकिन ये बिल्कुल हॉर्स के साथ है, but it's with the animal, a living thing. Yeah, it's with a living thing. हम देखते हैं डॉग शोज होते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल होती है उनको सुधारने के लिए, लेकिन जब आप राइड कर रहे हैं उसको तो ये मजीद मुश्किल बना देते हैं इस चीज़ को. बहुत मुश्किल हो जाता है because ये सबको पता है, it's a very powerful thing. ठीक है, वो 600 kg का घोड़ा, हम बेचारे 50 kg के लोग जब उसके ऊपर बैठते हैं, when you have to control, and if it goes crazy, तो it's like something which is. Alright, इसमें यही चीज़ एक जी हाँ पहले शेयर करें. I have broken a rib. Oh my God. 2 years back, और मैं तभी घोड़े पे चढ़ी थी, किसी को नहीं पता था मेरी रिब टूटी हुई है. I have broken a nose, my nose. I have had a concussion 6 times. मेरी बैक की स्पाइन सीधी हो चुकी हुई है. And still you are doing in performance, माशाल्लाह, that's so great. अब मुझे ये बताएं कि हर किसी रैंडम घोड़े के साथ आप सिंक कर लेती हैं या फिर एक आपका मखसूस घोड़ा है जो आप बेसिकली, ये पाकिस्तान में तो डेफिनेटली नहीं है, तो उसको क्या ट्रैवल कराती हैं अपने साथ या फिर उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है? घोड़ों के साथ तो आई एम अ हॉर्स विस्परर. मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बट इट्स ट्रू. I can connect with any horse, but there is just one horse which I really connect to, and that is Mr. Medici. He is a Derby champion of Hong Kong. वो मेरी फैमिली का है. He's a very aggressive horse. मैंने बीच में राइडिंग छोड़ी थी, the first time I saw him, I fell in love with it. और जहाँ तक कि आपकी बात आती है कि यहाँ से बाहर ये रेड जोन है, आप अगर इम्पोर्ट कर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. Okay. So अगर मैं यहाँ पे ड्रेसाज का घोड़ा लेके आऊँ ना, तो मैं बाहर नहीं लेके इसको जा सकती. तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं? जी, मेरी सारी ट्रेनिंग वैसे पाकिस्तान में है ही नहीं. पाकिस्तान में when you और how's your experience? UAE और रशिया में I guess आप ट्रेनिंग कर रही हैं? UAE was fine. It was fine. It taught me a little of basics of dressage, but रशिया के अंदर it taught me a lot more. It was like horsemanship तो मेरे में already है. But you know, घोड़े के साथ वो जब उसको सिंक में लाना होता है, how you said कि you know when you have to put him in sync, that's extremely tough, and that's what my ma'am Yulia taught me. Right. वो okay. अच्छा, ये बताइएगा कि जॉकीज हमने मेल देखे हैं ज़्यादा, और ड्रेसाज में भी मेल जॉकीज हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, फीमेल इतनी ज़्यादा नहीं है. जॉकीज इसलिए होते हैं बिकॉज
ये जॉकीज का मैं नहीं बता सकती टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी फील्ड नहीं है, बट जॉकी बेसिकली दैट इज मेल डोमिनेटेड. टेंट पेगिंग इज मेल डोमिनेटेड, शो जंपिंग इज नॉट, पोलो इज मेल डोमिनेटेड मोस्टली, बैरल रेसिंग भी नहीं है, बट jockey ये being a racer, horseback racer, so that is also male dominated. Dressage is not. All right. You show jumping and dressage के अंदर you have both. Actually dressage में you have more females rather than men. सही है. अच्छा, तो आलीन, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, हम में से तो ज़्यादा लोगों को टेंट पैगिंग और पोलो के अलावा जो हॉर्स रिलेटेड और कोई स्पोर्ट का पता नहीं है. ड्रेसाज इज वेरी न्यू हम सब के लिए ही. तो आपको क्या लगता है इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए स्पोर्ट की, मतलब ताकि आपकी जैसी और भी बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियाँ होंगी जिसमें इंटरेस्टेड भी होंगी, लेकिन स्टिल वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी कि वो जा नहीं सकती बाहर, ट्रेनिंग नहीं कर सकती अपने रिसोर्सेज की वजह से. तो पाकिस्तान में भी इसके लिए होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग जब आप एक दफ़ा उसे करो इट्स अ वेरी लॉयल थिंग. ठीक है, सो पीपल हु आर अफ्रेड टू डू इट दे वुडंट डू इट. एंड जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखती है, दैट इज़ क्रिकेट. हम क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हैं, फुटबॉल वगैरह में हम सब बहुत पीछे हैं. दे वुडंट रिकग्नाइज ऑल ऑफ दीज. आई वुड रियली वांट द गवर्नमेंट के जो अगर हॉर्स बैक राइडर्स हैं उनको वो लोग ज़रा पुश करें, ज़रा थोड़े इनकरेज करें, बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ टैलेंट आउट देयर. मेरे से बेहतर हो सकते हैं लोग, आई एम श्योर मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट वो नहीं कर सकते बिकॉज देयर सो मेनी प्रॉब्लम लाइक फंड्स, रेड जोन, ये वो. तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग. बिल्कुल बिल्कुल. और आलीन, आपको देखकर भी बहुत सारी लड़कियां इंटरेस्टेड हो भी गई होंगी अब तक, और जब देखेंगी मजीद हो जाएंगी, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, लाइक आप उन्हें थोड़ा सा उनका ट्रस्ट बिल्ड करें और कुछ गाइडलाइन जो है? मेरा काम ही यही है. मैं सो यू आर डूइंग इट ऑलरेडी? Yes, I teach horseback riding. Yes, when I'm in Pakistan, so I have nothing to do because मेरे घोड़ा तो कोई है नहीं. So how they can contact you? Like जो अभी देख रहे हैं. They can contact me through Instagram. That's Aleen Bukhari official. Okay. अच्छा, right. तो हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि how do you whisper horse with the horses? With the horses. Actually, it's not actually whispering. It is when you are with the horse. आप जब घोड़े के साथ खड़े होते हो ना, आप उससे बात करते हो. Right. बिकॉज उसको अगर आप लाइक यूर 10 feet अवे, वो आपको फील कर सकता है, आपकी हर एक हार्ट बीट फील कर सकता है जब आप घोड़े पे बैठे होते हैं, क्योंकि आपका जब व्हेन यू होल्डिंग द रेन्स इट कैन फील योर पल्स. सो उसको पता होता है आप नर्वस हो, आप इस वक्त गुस्से में हो. सो व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद द हॉर्स, आप जब उसके साथ होना चाहते हैं, आप उससे बात करें, उसको प्यार करें, उसको समझाएं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट. बिकॉज घोड़ा एक ऐसा एनिमल है जो हर किसी से डरता है. Right. वो वॉरियर हॉर्स तो है, बट वो इंसानों से डरता है, बिकॉज पास्ट के अंदर घोड़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए दे यूज्ड टू हिट देम एंड डू एवरीथिंग. सो आपने उसका एक ट्रस्ट जीतना होता है जिससे हम इंसानों का ट्रस्ट जीतते हैं. ऑल राइट, क्या बात है, क्या बात है. So that's how you do it. थैंक यू सो मच आलीन बुखारी. आप हमारी जो हमारे लिए फ़ख्र हैं पाकिस्तान का जी, पहली ड्रेसाज राइडर हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें. और ये जो स्पोर्ट है बेसिकली आपकी वजह से पाकिस्तान में जैसे जाना जा रहा है, तो आगे चलकर इसको यहाँ पर उस तरीके से आप जैसे ट्रेनिंग देना आपने शुरू भी कर दिया, तो गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ी सी नज़र डाले और इस स्पोर्ट को भी जनाब ज़रा देखिए. इसके लिए भी बहुत सारी ख़वातीन, जैसे आलीन ने कहा कि बहुत सारी टैलेंटेड ख़वातीन मौजूद होंगी. तो जनाब इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं.